बुलंदशहर स्थानीय लोगों ने सफाई न होने पर किया विरोध। समस्या सफाई न होने से स्थानीय निवासी व लोगों को हो रही परेशानी। शिकारपुर नगर के मोहल्ला मुफ्ती वाडा वार्ड नंबर 15 के मुख्य रास्तों पर नाले से पानी निकासी न होने से जलभराव हो रहा है, जिसके चलते नाले की गंदगी सड़क पर आ जाती है और मच्छर के बढ़ते लोगों में बीमारी फैल रही है। कोरोना बीमारी के चलते लोगों में दहशत है कि गंदगी पड़ी हुई है सड़क पर, कहीं हम बीमार न पड़ जाए। इससे लोगों में काफी दहशत है और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद में जलभराव से निजात न मिलने पर लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध किया और नगर पालिका के संबंधित अधिकारी का घेराव किया। तू में खूब हुई और अधिकारी को स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई। अधिकारी ने तुरंत जेसीबी मशीन बुलाकर नाले की सफाई करवाई और जो सड़क पर पानी भरा हुआ था वे निकलना शुरू हो गया। वार्ड सभासद का कहना है कि जहां पर पानी भरता है वे सड़क बन जाती और कागजों में भी पास हो गई हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से रुक गई हैं और सड़क का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं वार्ड सभासद का ये भी कहना है कि सड़क का टेंडर भी पास हो गया और सड़क भी बन गई, पर जहां पर पानी भरा रहता है उससे पीछे ही सड़क बनकर रह गई। वे ठेकेदार और नगर पालिका के कर्मचारी की मिलीभगत से सड़क बनाई गई है। वे सड़क तो जहां तक बननी थी वहां तक नहीं बनी। क्यों नहीं सड़क ये नगर पालिका जाने। वहीं नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा का कहना है कि सड़क नीची होने की वजह से पानी सड़क पर भर जाता है, टेंडर हो गया है और आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। आचार संहिता खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा और पुलिया ऊंची हो जाएंगी और सड़क भी ऊंची हो जाएगी। नगर पालिका यो नहीं चाहते कि नगर में विकास हो। सड़क तो बहुत समय पहले बन जानी थी, पर मैंने तो साइन कर दिए थे, लेकिन उन्हें साइन नहीं किए, इसकी वजह से सड़क नहीं बन पाई है। वार्ड सभासद कपिल कुमार आर्य के शिकारपुर, चेयरमैन फूलवती राणा की इरशाद मलिक, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। लगवा दिया था, वो टेंडर निरस्त हो गए थे। उसके बाद में आचार संहिता लग गई। ये 14 वित्त से काम था, वो पास भी हो गया था। ट्रांसफार्मर था, उसने सभासद के देवर ने दबंगगिरी दिखाते हुए सिर्फ अपने घर के पास ही काम कराया और उसकी मोटाई बढ़वा दी काफ़ी। इसीलिए जितना मटेरियल ट्रांसफार्मर तक लगना था वो पूरा मटेरियल उन्होंने अपने घर के पास ही लगवा लिया। इस वजह से वहाँ पानी भर जाता, फिर उसका दोबारा से टेंडर लगवाया है और वो भी अभी इसमें पास करा दिया गया है, वो तुरंत लगने वाला है। अब वहाँ जल निकासी की दिक्कत इसी वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत थी, इसीलिए वहाँ कुआं चालू कराना पड़ा। और उसके समाधान के लिए मैंने ईओ साहब को भी लेटर भेजा, मैंने एडीएम साहब के लिए भी लेटर भेज दिए हैं। जो आए दिन दिक्कतें हो रही है, गड्ढे नहीं भरे जा रहे, शिकायतें आ रही है, ईओ साहब उस पर साइन ही नहीं करते हैं, वो किसी भी कार्य को नहीं करते। मैंने कितनी बार ईओ साहब की शिकायत एडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास में पहुँचवा दी है। मैंने कमिश्नर को भी लेटर कर दिए हैं। मैं इनसे इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि ये पब्लिक के इन्हें कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। ये सारा ड्रामा ईओ साहब की वजह से हो रहा है। अभी एक और मामला था जहाँ दीवार लगवानी पड़ी थी, वहाँ पे एक लड़की गिर गई थी, इस वजह से दीवार लगवाई। अब उस दीवार की वजह से पीछे नाले की सफाई नहीं हो पा रही, तो उस दिन जेसीबी गई उसे तोड़ने के लिए। मैंने ये बोला उस पर एक खिड़की नुमा एक जाल लगवा दीजिए ताकि उसे खोल करके सफाई भी हो जाए और कोई बच्चा भी नहीं गिरे। लेकिन उस जाल के लिए स्वीकृति नहीं दी ईओ साहब ने। वो किसी भी कार्य को कराना नहीं चाह रहे, उन्होंने जानबूझ करके विवाद करा रहे हैं ईओ साहब। सच्चाई तो यही है, वो राजनीतिक लोगों के कहने में आ रहे हैं और उनका विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ना ही कर्मचारी टाइम से आते हैं, उनकी तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है। मैंने इस बात के लिए बाबुओं से मैंने उसका लेटर का जवाब भी मांगा। आज भी मेरी ठेकेदार से बात हुई है, उन्होंने ये कह दिया कि उसकी मोटाई बढ़वा दी गई थी, इसीलिए वो ट्रांसफार्मर तक पूरा नहीं हो पाया, आधा ही काम कराना पड़ा। और ये सभासद ने दबंगगिरी दिखाते हुए वार्ड नंबर 15 के सभासद का देवर थे, जिन्होंने आगे काम नहीं होने दिया। इसी वजह से नहीं हो पाई मोटी सड़क। इसका टेंडर दोबारा से निकलवाया है और उसका टेंडर अभी देखिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये वार्ड नंबर 15 का है, ये देखिए। अब ये डीएम साहब के यहाँ से पानी की निकासी वो इसी वजह से इसको दोबारा टेंडर निकाला गया, ये पास भी हो गया है। अब इसके टेंडर लगाए जा रहे हैं, आज इसी की प्रक्रिया हो रही थी। ये थोड़ा इसमें संशोधन कराया था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया ये। यार देखो, पब्लिक बहुत परेशान है, यहाँ हर वक्त पानी चला जाता है। इस पालिका में तो यदि कई बार और सब्जियाँ दे रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं। बोल देते हैं हाँ कराएंगे, बस तो बहुत सभी आम रास्ता आएगा तो बहुत पब्लिक गलती है यहाँ करके बात हो रही है इसकी, मगर कोई सुनवाई नहीं। फिर तो ऊपर जाएंगे हम, नखलऊ जाएंगे सीधे, फिर जब ना सुनेंगे तो ये
फसल से बहुत शिकायत कर रहे हैं। सभासद तो बिल्कुल साथ साथ चलता है, मगर चेयरमैन नहीं सुनती। हम पैसा नहीं है कराएंगे, जब पैसा आएगा जब कराएंगे। मुझ पर पार्टी का भी दावा था, मंडल मंत्री का शिकारपुर से। मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि 19/6 से जो पहले बैठक हुई थी हमारी बोर्ड मीटिंग, उसमें इसका पैसा भी पास हो चुका है, सड़क बन भी चुकी है। नगर पालिका ईओ साहब ने इसका और चेयरमैन साहब ने और नगर पालिका पूरी मिलकर इसका पैसा भी गबन कर लिया है। इसका एस्टीमेट उसके मकान से 16 लाख जो ट्रांसफार्म है, उस ट्रांसफार्म तक पैसा पास है 18,385 रुपये का। उसमें क्या हुआ, इन्होंने पीछे तक बनाकर चौराया छोड़ दिया। मैंने कंप्लेंट भी करी, कंप्लेंट करने के बाद उस पर उल्टी सीधी रिपोर्ट लगाई इन्होंने। रिपोर्ट लगाने के बाद मुझे भेज दी। मेरा कहने का मतलब ये 18 लाख रुपए का गबन कर लिया नगर पालिका ने। मैंने शिकायत भी करी, शिकायत करते हैं तो ये कहते हैं आप डीएम के यहाँ करो, कमिश्नर के यहाँ करो, कहीं करो शिकायत। का परिषद में जो ईओ हैं, धीरज हैं, जो भी कर्मचारी हमारे हैं, चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं आप कहीं भी पत्र घेर लो, डीएम साहब को बोल दो, कहीं बोल दो, आपके पत्र आएंगे तो हमारे यहाँ पे ही। पत्र जब हमारे पास आएंगे, आने के बाद इनका जो पत्र आएगा, पत्र आख्या तो हम ही लगाएंगे। वो हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पैसा परसेंटेज ऊपर जाता है, एडीएम साहब को भी जाता है, फलाने को भी जाता है, डिमको को भी जाता है। इनका कहना ये है। दूसरा इसी बिंदु में बताऊंगा मैं, पैसा पास हो गया, पैसा गबन कर लिया। आज से 1.5 महीने पहले एक लड़की भी ख़त्म हो चुकी है इस नाले में गिरकर। इस नाले में गिरकर लड़की भी ख़त्म हो चुकी है। इस प्रक्रिया पे मैं कई बार पत्र दे चुका हूँ, कई बार लिखित में दे चुका हूँ। अभी 10 मिनट पहले मैंने एडीएम साहब को भी अवगत करवाया है। डीएम साहब को कॉल करी, डीएम साहब की कॉल नहीं लगी है। उससे पहले मैंने एसडीएम साहब को कराया, एसडीएम साहब की कॉल भी नहीं लगी है। उससे पहले ईओ साहब को कराया, ईओ साहब ने यही कह दिया हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा है जो लेडीज जा रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, सलवार ऊपर करके आते हैं, पैगी कोट ऊपर करके आ रही है लेडीज, स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे, क्या समस्या है, कितनी गहरी, कोई समझ में नहीं आ रही। मस्जिद में आदमी नमाज पढ़ने जा रहा है तो परेशान है, मंदिर में जो है पूजा करने जा रहे हैं वो लोग परेशान है। मैं खूब अवगत करवा रहा हूँ, पर मेरी किसी प्रकार से नहीं सुन पा रहे हैं ये लोग। और मुझे बड़ा दुख है कि इन लोगों से मैंने खूब कहा है, फिर भी ईओ साहब आंख में चोली खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो कब जाएगा। बहुत लोग, एक बच्चा खत्म हो गया हमारे वार्ड का, गंदगी फैली हुई, नाले साफ नहीं करवा रहे। नगर पालिका ओनली, क्योंकि हम लोगों से तो बजट पास करवाया जाता है। बजट पास होने के बाद ये खुद, उसमें एक बिंदु होता है 14वें नंबर पर, अन्य बिंदु चेयरमैन अध्यक्ष, चेयरमैन के आदेश अनुसार वो जो चाहे वो कर सकती हैं अपनी मर्जी। सर सभासद तो कुछ पास करें वो अलग विवेक है, उसको नहीं करवाती, 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। पर उससे पहले एक बिंदु होता है कि चेयरमैन महोदय की अनुमति से वो जो चाहे वो काम शिकार में करवाती हैं। उनका जो काम है टोटल, उन्होंने वार्ड नंबर 5 में जहाँ वो रहती हैं, जितना रुपया उन्होंने